तो दोस्तों पहला ऑपरेटर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर्स के अंतर्गत कितने ऑपरेटर्स आते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमारा प्लस आता है, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टार यूज करते हैं, ना कि स्टार से एक्स ऐसा कुछ यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी को मल्टीप्लाई करना है तो हम स्टार का यूज करेंगे। उसके बाद एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, एक डबल स्टार होता है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। ये क्या करता है? अगर हम प्लस की बात करें सिंपली, तो जैसा कि आपने पहले प्रोग्राम बना चुका है, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक वैल्यू लिख देता हूँ, 10 $b इक्वल्स टू 2। तो अगर हम इसकी बात करें, $a प्लस $b करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। यहाँ पे $a माइनस $b करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 8। 10 में से 8, ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन, ये हो गया डिवीजन। अब $a डिवाइड बाई $b अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। $a मल्टीप्लाई बाई $b करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। $a मॉड्यूलस $b करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये मॉड्यूलस एक स्पेशल टाइप का ऑपरेटर है, इसको हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम में। क्या करता है कि ये डिवाइड करता है, बट डिवाइड में जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है उसको ये प्रोवाइड करता है, ना कि उसका जो भी आंसर है। जैसे हमने यहाँ पे $a डिवाइड बाई $b किया तो इसका जो आंसर आया वो यहाँ पे 5 दिया है, बट यहाँ पे क्या करता है, ये डिवाइड ही करता है बट उसका आंसर नहीं, वो उसका रिमाइंडर करता है। अगर यहाँ पे 11 मॉड्यूलस 2 होता तो इसका आंसर 1 आ जाता। और ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, यहाँ पे क्या करेंगे, $a ये क्या काम करता है बेसिकली, ये $a की वैल्यू हमारे अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देता है, तो इक्वल टू इसका आंसर आ जाएगा 100। तो ऑपरेटर्स के पहले टाइप में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने देखा है यहाँ पे, जिसमें कि हमने थोड़ा सा एग्जांपल लेके इन चीज़ों को समझा। इतने सारे ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, इतने सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे होते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखा, बाकी आप इससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं और उसका प्रैक्टिकल करके खुद देख सकते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताइए, मैं वो प्रोग्राम अपने एंड पे रन करके वीडियो प्रोवाइड करके दिखाता हूँ आपको। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, किसी भी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने का काम करता है। सपोज हमने $a इक्वल्स टू 10 लिया था, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है बेसिकली। ये क्या कर रहा है, 10 को $a में असाइन कर रहा है। इसके अंदर कितने ऑपरेटर्स आते हैं, तो असाइनमेंट हो गया। इसके साथ में और ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं जिनका यूज हम आगे के प्रोग्राम्स में अच्छे से करेंगे। प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। इस टाइप से कुछ इन सारे ऑपरेटर्स का यूज हम करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि सारे यहाँ पे लिस्ट किए जाएं, बट इन फ्यूचर हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तो जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे उससे रिलेटेड ऑपरेटर्स का यूज करके हम प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करता है, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने का काम करता है। दूसरे शब्दों में बोले तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ये असाइन करता है। दोस्तों हमारा तीसरा ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। मतलब किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करने में अगर कोई ऑपरेटर यूज होता है तो वो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंतर्गत डबल इक्वल टू आएगा, यहाँ पे सिंगल इक्वल टू अगर रहेगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, बट अगर
इस टाइप से कुछ लिखा हुआ है तो वो कंपेरिजन ऑपरेटर में आता है। ट्रिपल इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, दिस इज नॉट इक्वल्स टू, दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने $a = 10 लिया, $b = 20 लिया, अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसे लगा सकते हैं कि इफ $a is less than $b, तो कुछ इस टाइप से हम प्रोग्राम्स में जब हमारा कंडीशनल प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इसी टाइप का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हुए अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स में इतने सारे ऑपरेटर्स आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। इसके अंतर्गत माइनस माइनस, प्लस प्लस, और ये इस फॉर्म में लिखे जाते हैं कि जैसे हमारे पास एक $a = 10 है, तो ऐसा करते हैं हम $a प्लस प्लस $a माइनस 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 $a प्लस प्लस $, तो कुछ इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। अब इनका एग्जैक्ट क्या यूज होता है, जब हम इससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें इनका यूज करेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं इस पे फोकस कर रहे हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे ही करते हैं क्योंकि ये क्या होता है कि दो कंडीशंस के बीच में कुछ लॉजिकल कंपैरिजन करता है। तो इसके अंतर्गत ये %, $, और नॉट, ऐसा कुछ आता है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर बात करें तो $a = 10, $b = 20, ऐसा भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल एक कंडीशन लिखते हैं। ये कंडीशन अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रही, आपने PHP के साथ ही स्टार्ट किया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी कंडीशन आपको इन फ्यूचर प्रोग्राम्स में क्लियर हो जाएगी। अभी हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि ये ऑपरेटर कैसे यूज होता है। तो ऐसा कर सकते हैं $a is less than 15, बीच में हमने $% लगाया, एंड $b is greater than 15। तो यहाँ पे देखिए हमने दो कंपैरिजन किया हुआ है, $b > 15, ये भी वैल्यू ट्रू है, और $a is less than 15, ये भी वैल्यू ट्रू है। तो दोनों वैल्यू अगर ट्रू रहेगी, बीच में ये हमने एंड लगाया हुआ है। एंड का मतलब ये है कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी, अगर दोनों वैल्यू 1 1 होगी तो इसका रिजल्ट जो है 1 आएगा। अगर सिंपली बात करें कि दोनों वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है स्ट्रिंग ऑब्लिक कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, ये स्ट्रिंग इसके साथ इसलिए लगा हुआ क्योंकि ये दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, जिसको कॉन्केटिनेशन भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कॉन्केटिनेशन बोलता है इट मीन्स कि तब भी वही ऑपरेटर होगा, और स्ट्रिंग बोलता है तब भी वही ऑपरेटर होगा। इसमें एक तो ये डॉट होता है, सिंगल डॉट, जो कि कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है, और इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, डॉट इक्वल्स टू। तो ये दोनों ही तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने $a = हेलो लिखा, $b =
वर्ड लिखा और हमने $C इक्वल्स टू $A डॉट $B कर दिया। और इसको अगर इको करेंगे हम $C को, तो इसका जो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड आएगा। क्योंकि कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या करता है, दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ देता है, कॉन्केटिनेट कर देता है। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम सारा सही है, बट यहाँ पे PHP का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं लगाया है, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों नहीं लगाया है, ऐसे ही चलेगा, नहीं चलेगा ये प्रोग्राम। सिर्फ मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया हुआ है। अगर आपको ये प्रोग्राम रन कराना है तो आपको PHP का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, नहीं तो एरर आएगा। यहाँ पे सिर्फ ये ऑपरेटर को समझाना था, इसलिए यहाँ पे ऐसे एग्जांपल लेके बता दिया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे बाकी जो वर्किंग है वो सारी प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है। अगर आप PHP के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में ये प्रोग्राम्स लिखते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से रन करेगा और इसका आउटपुट ऐसे ही आएगा। ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को, दोनों वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ देगा। तो दोस्तों ये था हमारा ऑपरेटर का टॉपिक। आई थिंक आपको ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ऐसा नहीं कि इतने ही सारे ऑपरेटर्स है, इतने ही तरीके से यूज किए जाते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बट जो मेन ऑपरेटर्स हैं जो कि PHP में हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे वो नॉर्मली यही होते हैं। और जब इतने की अंडरस्टैंडिंग हमको हो जाएगी तो इससे आगे जो भी हमें कुछ मिलेगा वो हम अपने आप समझ जाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके डाउट को क्लियर करने का मैं पूरा कोशिश करूँगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।